हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उस व्यक्ति को कैसे बराबर किया जाए, कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो दर्शन था वो था समरसता, आपस के अंदर भाईचारा, आपस के अंदर सौहार्द। हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको देश के निर्माण के लिए कार्य करना है। इस प्रकार की सोच को लेकर के जो उन्होंने संविधान की रचना की, और मैं समझता हूं कि उसी संविधान के द्वारा आज चाहे वो भारतवर्ष देश है, चाहे हमारा हरियाणा प्रदेश है, हम उसके द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनका पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो मार्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिखाया, समरसता का मार्ग, भाईचारे का मार्ग, एकता का मार्ग, मैं समझता हूं कि उसकी आज भी बड़ी आवश्यकता है। हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना है। इतना ही मेरा आपसे नम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में माननीय विधायक हरविंद्र कल्याण जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, प्रयोगधर्मी मुख्यमंत्री के नाम से जो बड़े विख्यात हुए हैं और नए नए प्रयोग सुधारों के लिए विख्यात हैं, श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे आकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, विधानसभा के सचिव श्री RK नांदल जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, आज 14 अप्रैल ये दिन एक प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके जन्मदिन के नाते, उनकी जयंती के नाते से हम पूरे देश भर में मनाते हैं। उनका जन्म 130 साल पहले जब देश गुलाम था, मध्य भारत के महू नाम के एक छोटे से स्थान पर हुआ था। आगे चल करके उन्होंने शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, विदेश भी गए, लॉ की डिग्री ली और लॉ के एक प्रकार के विधि के एक बहुत ही उच्च कोटि के एक प्रकार से ज्ञाता वो बने। एक विधि विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे और ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कानून की, उस समय का जो कानून था, अंग्रेज सरकार का कानून था, उसका अध्ययन उन्होंने किया और बहुत सी चीजों का ऐसा उनको ध्यान में आया कि ये चीजें अपने देश की आजादी मिलने के बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन करेंगे। बहुत लंबे समय से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शिक्षा के माध्यम से लड़ रहे थे और शिक्षा के प्रति इतने आग्रही थे कि वो कहा करते थे कि हर व्यक्ति को, कितना ही वो कमजोर व्यक्ति है, कितना ही वो भूखा और प्यासा व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा के प्रति आग्रह उनका इतना था, वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपया खाने के लिए रखो, रोटी के लिए रखो, 1 रुपया शिक्षा के लिए रखो, उसकी चाहे कोई किताब खरीद लाओ, पढ़ाई में लगाओ। पढ़ाई का, अध्ययन करने का शौक इस बात से भी पता लगता है कि उनका एक घर में निजी पुस्तकालय था और उस निजी पुस्तकालय में
कहते 50,000 पुस्तकों का संग्रह था और देश और दुनिया के निजी पुस्तकालयों में उस समय का वो सबसे बड़ा पुस्तकालय था। उनकी लगन, ज्ञान के प्रति लालसा ये रही होगी। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर कोई चलते चलते संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं है। बड़ा सोच समझ के देश की आजादी के निर्माताओं ने, आजादी लेने वालों ने, देश के निर्माताओं ने उनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी। सबके विचार लिए, सबके विचार लेने के बाद एक आदर्श संविधान कैसा हो सकता है इस देश की आजादी के बाद में हर वर्ग का ध्यान रखा, समन्वय बैठाया, संघर्ष का रास्ता नहीं बताया। समन्वय चाहिए, गरीब हो अमीर हो उसमें भी समन्वय चाहिए, मजदूर और मालिक उसमें भी समन्वय चाहिए, छोटे और बड़े उनमें भी समन्वय चाहिए, गांव और शहर उसमें भी समन्वय चाहिए। खास करके लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए, इसके बड़े आग्रही थे। ये ठीक है कि शुरू शुरू में संविधान के अंदर कर्तव्यों की बात उस समय नहीं लिखी गई, बाद में शेड्यूल डाल करके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाते कर्तव्यों की बात कही गई, लेकिन उनका सपना था ये। जब संविधान के अंदर 370 जोड़ने की बात आई, आज तुम जानते हैं 370 क्या है, क्या थी। उस समय उन्होंने विरोध किया था। उनका नहीं, देश का कोई भी हिस्सा उसको इतना विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए कि वो देश से अलग होने के भाव में ही बाद में जीने लग जाए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 1990 में जब वो 100 साल के हुए तो उनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली। तो इस प्रकार से उनके इस विख्यात जीवन के पूरे इतिहास में इस देश की राजनीतिक एकता, क्योंकि संविधान एक है तो हम राजनीतिक तौर पर एक है, शासकीय तौर पर एक है, ये अगर देन है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। आज हम हर वर्ष की भांति पूरे देश भर में उनकी जयंती का ये दिन मना रहे हैं। हमने पिछले दिनों में ही विधानसभा में ही जो उनकी प्रतिमा का एक जो लोकार्पण अनावरण किया, चूंकि विधानसभा, लोकसभा यही ऐसे स्थान होते हैं जहां जो आदर्श उन्होंने हमको बताए, सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों के लिए कुछ न कुछ एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हम जो कानून बनाते हैं, विधि विधान का निर्माण करते हैं, वो यही स्थान होते हैं, विधानसभा या लोकसभा। तो मैं हमारे स्पीकर साहब को बहुत ही इस बात के लिए बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हमने विधानसभा में उनका जो चित्र है, उनकी जो प्रतिमा है, उसको लगा करके, और हमेशा उनकी याद बनी रहे। विधायक, कर्मचारी, अधिकारी कोई भी आते जाते रहेंगे तो सबसे पहले अंदर आते ही डॉक्टर साहब की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बल्कि आज बड़ा अच्छा लगा कि हमने आज संविधान अपने उनकी जयंती का दिन 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम यहां कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा एक घटनाक्रम बना है। मैं तो निवेदन करूंगा कि 14 अप्रैल को हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए। इससे बढ़िया और स्थान क्या हो सकता है। तो इस अवसर पर आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बड़े व्यस्त समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। अभी सभी विधानसभा के जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यहाँ पर अधिकारी वृंद मौजूद है, उनसे भी मेरा सभी से निवेदन है कि वे भी बाबा साहब भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण, कार्यक्रम के बाद माल्यार्पण करके ही घर जाएं, पुष्पांजलि करके जाएं।